हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। गुजरात के अंदर हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से मां उमिया धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। माननीय गृह मंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विस्तार से समझेंगे कहां पर है ये मां उमिया धाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कहां पर इस विकासात्मक परियोजना की आधारशिला जो है वो रखी गई है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री कुछ दिन पहले गुजरात पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उमिया माता धाम टेम्पल परिसर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। तो 16 अहमदाबाद गुजरात में ये एक परियोजना शुरू की गई है। उमिया धाम मंदिर जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। पूरी की पूरी परियोजना जो है 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है और 74,000 वर्ग में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फैला होगा। 74,000 स्क्वायर यार्ड्स में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ये परिसर जो है ये उमिया धाम मंदिर का परिसर है। वहां पर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा। तो इस पूरे के पूरे जो फाउंडेशन लाइन सेरेमनी थी, जिसमें आधारशिला का जो कार्यक्रम था, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हुए थे। तो उन्होंने इस तरीके की परियोजनाओं को एक सबका प्रयास नोशन, यानी कि उन्होंने कहा है कि सभी के प्रयास से इस तरीके की परियोजनाएं जो है वो संभव हो पा रही हैं। उन्होंने इसको सबका प्रयास, एवरीवन्स एफर्ट का एक एग्जाम्पल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो आसान भाषा में अगर हम समझें या सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझें, तो उमिया माता मंदिर है गुजरात के अंदर। वहां पर उस पूरे के पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग विकासात्मक परियोजनाओं की, डेवलपमेंटल स्कीम्स की शुरुआत जो है वो माननीय गृह मंत्री द्वारा की गई है। उमिया माता मंदिर की अगर हम बात करें तो उमिया माता टेम्पल जो है वो गॉडेस उमिया, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा सा अगर मेरा अलग होगा तो क्षमा चाहूंगा। उमिया देवी मंदिर जो है वो उमिया देवी जी को समर्पित है। वे हु इज वर्शिप्ड एज अ क्लैन डेटी और कुल देवी ऑफ पाटीदार। आप सभी जानते हैं कि हम हिंदू समाज के अंदर अलग अलग कुलों से संबंध रखते हैं और प्रत्येक कुल के अपने एक डेटी होते हैं, अपने कुल देवता या कुल देवी होती है। तो उसी तरीके से गुजरात का जो पाटीदार समुदाय है या पाटीदार क्लैन है, जो पाटीदार वंश है, उनकी कुल देवी है उमिया माता। तो उमिया माता जी का मंदिर जो है वो गुजरात के अंदर बना हुआ है। ये है उमिया माता जी का वो मंदिर जो महसाना जिले में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ऊंचा इन द महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का महसाना जिला जो कि अहमदाबाद के करीब है, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। पाटीदार समुदाय, उनकी कुलदेवी है उमिया माता। वहां पर सरकार ने कुछ विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करी हैं। क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम टेम्पल, अ ट्रस्ट रनिंग द मेन टेम्पल ऊंचा was also constructed a 30-story complex adjacent to the temple in order to provide training and hostel facility to Patidar youth who are preparing for UPSC and Gujarat PSC entrance tests. इस मंदिर परिसर में, क्योंकि पाटीदार समुदाय का, पाटीदार कम्युनिटी का, पाटीदार क्लैन का ये कुल देवी मंदिर है, यहां पर एक 13 मंजिली परिसर बनाया गया है, जिसको किस काम में लाया जाएगा? गुजरात भर से जो युवा संघ लोक सेवा आयोग या गुजरात लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, उनके लिए ये बतौर हॉस्टल और ट्रेनिंग फैसिलिटी के रूप में काम करेगा। यानी कि यहां पर आकर के वो यूपीएससी और गुजरात पीएससी की तैयारी कर पाएंगे। अगर वो पाटीदार समुदाय से संबंध रखते हैं तो उनके लिए ये एक हॉस्टल कम ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कद्दावा पाटीदार कम्युनिटी हैज बीन बिल्डिंग उमिया धाम कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद गुजरात। तो कद्दावा या कदवा पाटीदार समुदाय जो है, अगेन प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कदवा पाटीदार समुदाय जो है, उन्होंने इस पूरे के पूरे धाम परिसर का निर्माण जो है वो अहमदाबाद में कराया है।
The complex will comprise of a temple, medical facilities, an NRI guest house, convention hall, senior citizen care facility, hostel and for boys and girls, recreational and sport facilities, career and business developmental facilities। तो अहमदाबाद के अंदर पाटीदार समुदाय जो है उन्होंने उमिया धाम के नाम पर ही एक और परिसर बनवाया है, जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दी जाएंगी। चिकित्सा की फैसिलिटी मिलेगी, अगर कोई लोग विदेश से आते हैं, एनआरआईज हैं, वो वहां पर आकर के रुक सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए वहां पे सुविधा होगी, छात्रावास की सुविधा है लड़के और लड़की दोनों के लिए, मनोरंजन और खेल की सुविधाएं होंगी और व्यवसाय संबंधित सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। तो काफी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो यहां पर पाटीदार समुदाय द्वारा अपनी कम्युनिटी के लिए दी जा रही हैं। विस्तार से हम लोग बात कर रहेंगे कि ये पाटीदार समुदाय के, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, पाटीदार है जिनको गुजरात में पटेल्स भी कहा जाता है, तो उनके संबंध में ये आर्टिकल है, क्योंकि उमिया माता मंदिर जो है वो उनकी कुल देवी का मंदिर है। तो पाटीदार समुदाय के बारे में यहां थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। पाटीदार्स और पटेल्स, तो गुजरात के अंदर पटेल्स आप जानते हैं काफी अहम कंट्रीब्यूशन है गुजरात में, खासकर अगर बिजनेस की बात करें, बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस जो है उनको पटेल्स ओन करते हैं। तो पाटीदार्स और पटेल्स दे क्लेम देमसेल्फ टू द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड रामा। तो ऐसा माना जाता है कि पाटीदार समुदाय जो है वो भगवान श्री राम के वंशज है। पूरा का पूरा पाटीदार समुदाय जो है वो दो उपजातियों में विभाजित है, एक है लेउवा पटेल और दूसरे हैं कदवा पटेल। लेउवा पटेल और कदवा पटेल, तो ये दोनों ही जो सब कास्ट है वो पाटीदार्स की हैं। क्योंकि ये भगवान श्री राम के वंशज हैं, तो ये सब कास्ट कैसे बनी? लेउवा और कदवा पटेल क्लेम करते हैं कि जो भगवान श्री राम के सुपुत्र थे लव, उनके वंशज जो है वो लेउवा पटेल कहलाते हैं, और भगवान श्री राम के दूसरे पुत्र कुश जो थे उनके वंशज कदवा पटेल कहलाते हैं। तो इस वजह से दो उपजातियों में विभाजित है पटेल्स या पाटीदार्स। ये भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। पाटीदार का दरअसल अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है हु ओन अ स्ट्रिप ऑफ लैंड। जिस तरीके से आज लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे नाम पर जमीन करने के लिए कुछ दस्तावेज जारी होते हैं, तो मिडिवल काल में पाटीदार लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपने पट्टा सिस्टम पढ़ा होगा, तो जिसके पास जमीन होती थी उसके पास उस जमीन का पट्टा हुआ करता था। आज भी बहुत सारे इलाकों में पट्टा सिस्टम जो है वो चलता है। तो जिसके पास जमीन का पट्टा है वो पाटीदार कहलाता है। तो पाटीदार का मतलब था जिसके पास एक जमीन थी, क्योंकि अगर जमीन उसके पास है तो उसके पास उस जमीन का पट्टा भी होगा। तो मध्य युगीन समाज में, मिडिवल सोसाइटी में, दे वर वेल प्लेस्ड इन कास्ट हायरार्की। तो जो जातिवाद की अगर हम देखें तो जाति पद क्रमांक में उनको काफी ऊंची पदवी जो है वो दी गई थी, काफी अच्छे स्थान पर उनको कास्ट हायरार्की में रखा गया था। और जो भी गांव के मुखिया होते थे उन्हें पटेल या मुखी के नाम से जाना जाता था। यानी कि कास्ट सिस्टम में भी और विलेज लेवल पर भी एक अच्छा स्थान पाटीदार समुदाय को हमेशा से दिया गया है। तो पाटीदार समुदाय जो है उनके विषय में हम लोगों ने डिस्कशन करी, क्योंकि उमिया माता धाम जहां पर अलग अलग विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू किया गया, वो दरअसल कुल देवी है पटेल या पाटीदार समुदाय की। तो गुजरात स्टेट एग्जाम से संबंधित इस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मिलेंगे, और StudyIQ के सभी कोर्सेज में 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक से पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।